पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर इस वक्त सिर्फ गोलियां नहीं चल रही, बल्कि बयानों की भी एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। तो सवाल यह है कि ये जो अचानक से टकराव हुआ है, क्या ये सिर्फ एक छोटी मोटी झड़प है, या फिर ये इस पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स को बदलने वाला एक बहुत बड़ा संकट है? आइए समझते हैं। देखिए, इस पूरी लड़ाई का जो सेंटर है वो है डूरंड लाइन। और यहां पर सिर्फ जमीनी लड़ाई नहीं हो रही, यहां दो अलग अलग कहानियां भी आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान के अपने दावे हैं और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के। तो फिर सच किसके साथ है? जरा इन आंकड़ों का फर्क देखिए, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। पाकिस्तान कह रहा है कि उन्होंने 200 अफगान लड़ाकों को मार गिराया और अपने 23 सैनिक खोए। वहीं अफगानिस्तान का दावा है कि नहीं, हमने पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे और हमारे सिर्फ 20 लड़ाके मारे गए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जहां दोनों ही पक्ष खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाकर जीत का दावा कर रहे हैं। तो फिर दुनिया किसकी बात मान रही है? देखिए, ऐसा लगता है कि पड़रा थोड़ा अफगानिस्तान की तरफ झुका हुआ है। जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, उनमें से करीब करीब 90% अफगानिस्तान के दावों को ज्यादा भरोसेमंद मान रहे हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है सबूत। अफगानिस्तान ने कुछ वीडियो जारी किए हैं जिनमें पाकिस्तानी सैनिक कथित तौर पर पीछे हटते दिख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अपने इतने बड़े दावों के लिए अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं रख पाया है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी लड़ाई इतनी अचानक हुई कैसे? असल में यह सब रातों रात नहीं हुआ। इसकी जो चिंगारी थी वो कुछ दिन पहले ही एक बहुत हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक दौरे में भड़क चुकी थी। चलिए देखते हैं कि वो क्या था। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही अहम किरदार है भारत। एक ऐसी डिप्लोमेटिक विजिट हुई जिसने पाकिस्तान के साथ तनाव को एकदम से कह सकते हैं कि उबाल पर ला दिया। आप बस ये देखिए कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। पहले हफ्ते अफगान विदेश मंत्री भारत के 7 दिन के दौरे पर आते हैं। इसी दौरान भारत अनाउंस करता है कि वो काबुल में अपनी एम्बेसी फिर से खोलने जा रहा है। और फिर दौरे के बीच में ही कश्मीर पर एक ऐसा बयान आता है जो सीधे सीधे पाकिस्तान को चुभ जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत गुस्से वाला ऑफिशियल रिस्पॉन्स आता है और उसके ठीक बाद सरहद पर यह भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बयान ये पाकिस्तान के लिए एक सीधी चुनौती की तरह था। सोचिए, कश्मीर जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर बहुत कम देश हैं जो भारत का इतना खुलकर समर्थन करते हैं, और यहां तो अफगानिस्तान जैसा पड़ोसी देश ये बात कह रहा था। ये बात पाकिस्तान के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। पाकिस्तान का जवाब बहुत तेज था और दो तरफा था। एक तरफ तो उन्होंने इस बयान की जोरदार निंदा की और दूसरी तरफ काबुल में हवाई हमले कर दिए। और बस इसी हमले के जवाब में अफगानिस्तान ने जमीन पर जवाबी कार्रवाई की और देखते ही देखते सीमा पर एक जंग छिड़ दी। लेकिन ये जो सरहद पर संघर्ष है ना, ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखें तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े संकट का सिर्फ एक चेहरा है। असल में पाकिस्तान इस वक्त एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 मोर्चों पर एक साथ घिरा हुआ है। जरा सोचकर देखिए कि पाकिस्तान इस वक्त कितने ज्यादा दबाव में है। एक तरफ पश्चिमी मोर्चे पर अफगानिस्तान, जो कभी दोस्त हुआ करता था, अब एक दुश्मन की तरह सामने खड़ा है। दूसरी तरफ पूर्वी मोर्चे पर भारत के साथ सीमा पर तनाव हमेशा ही बना रहता है। और इन दोनों बाहरी मुश्किलों के बीच देश के अंदर भी राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को लेकर हालात ठीक नहीं हैं। ये एक तरह से 3 तरफा घेराबंदी है। अब ऐसे मुश्किल वक्त में कोई भी देश अपने सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद दोस्तों की तरफ ही देखता है। पाकिस्तान ने भी यही किया, लेकिन इस बार जो जवाब मिला वो शायद उनकी उम्मीद से बिल्कुल ही अलग था। कागज पर तो ये वादा बहुत ही मजबूत था। पाकिस्तान के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक सऊदी अरब के साथ हाल ही में एक रक्षा समझौता हुआ था, और इसका सीधा सा मतलब था कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करता है तो वो हम पर हमला माना जाएगा। लेकिन जब मदद का असली वक्त आया तो हकीकत कुछ और ही निकले। पाकिस्तान का खुलकर साथ देने के बजाय सऊदी अरब और कतर एक न्यूट्रल रेफरी की तरह बीच में आ गए। उन्होंने बस दोनों देशों के बीच झगड़ा शांत कराने की, एक सीज़फायर करवाने की कोशिश की, किसी का पक्ष नहीं लिया। तो इसे एक घटना ने यह बात साफ कर दी कि कागज पर जो रक्षा समझौता इतना मजबूत दिख रहा था, असलियत में वो खोखला साबित हुआ। और इसकी वजह से पाकिस्तान आज दुनिया के मंच पर खुद को काफी अकेला और रणनीतिक तौर पर अलग थलग महसूस कर रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बन रही है? एक देश जो कई मोर्चों पर घिरा हुआ है और उसके जो पुराने दोस्त हैं वो भी अब पहले की तरह खुलकर साथ नहीं दे रहे। ऐसे हालात में इस पूरे क्षेत्र का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित और धुंधला नजर आ रहा है। इस एक झड़प ने
दक्षिण एशिया में दोस्ती और दुश्मनी की जो पुरानी किताबें थीं, उन्हें हिलाकर रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब पुराने रिश्ते और पुराने गठबंधन टूट रहे हैं, तो इस इलाके में ताकत का ये नया नक्शा अब कौन बनाएगा?